जी अस्सलाम वालेकुम जी। तोशा खाना केस के हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट आज के हवाले से देना चाहता हूँ कि आज इस केस की समाअत एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी। इस केस के अंदर एक तो हमने एप्लीकेशन दी, एग्जाम्पशन एप्लीकेशन फाइल की, और दूसरा हमने इस्तदा की कि केस को अर्जन किया जाए क्योंकि मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि आप हाई कोर्ट के ऑर्डर लेके आए। 12:30 बजे के लिए समाअत में वक्फा हुआ। 12:30 के बाद जज साहब आए नहीं और तकरीबन 2:30 बजे के करीब जज आए। वहां पे जो क्रिमिनल रिवीजन हमने फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर वो उसकी कॉपियां दी गई क्योंकि उसके अंदर फैसला तो आया नहीं। आज फैसला इसलिए नहीं आया क्योंकि मुअज़्ज़ज़ जो चीफ साहब हैं वो आज छुट्टी पे थे, तो लिहाजा वो केस जो है कल के लिए फिक्स हो गया था। एक हमारे वकील हैं उनकी तरफ से अदालत में बात करने की कोशिश की गई तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि जनाब आपको लगता है कि स्पेशली इस केस के लिए अपॉइंट किया गया है। तो आगे से हमारे वकील साहब ने जब रद्द अमल दिया तो वहां पे उन्हें कहा गया कि आपके इस रवैये की वजह से मैं इमरान खान साहब के नॉन अवेलेबल जो वारंट है वो जारी करता हूं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या मुअज़्ज़ज़ जज की इमरान खान साहब के साथ कोई जाती दुश्मनी है कि वो फौरन ही एक वकील की बात करने के ऊपर इमरान खान के खिलाफ जो है नॉन अवेलेबल वारंट है वो फौरन जारी करने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिए। लिहाजा वहां पे दूसरे वकील साहब ने उनको बाहर लेके गए हमारे वकील को, और जो है वहां पे दोबारा से अदा की मेहरबानी की जाए और केस जो है वो अडजर्न किया जाए और एग्जाम्पशन एप्लीकेशन जो है वो कबूल की जाए। तो लिहाजा वो हमारी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जो है वो कबूल कर ली गई और कहा गया कि कल इमरान खान साहब को इस कोर्ट के अंदर पेश किया जाए, और केस की जो एडजर्नमेंट की दरखास्त थी वो हमारी हफ्ते के लिए जो थी वो मुस्तरद की गई, बल्कि ये कहा कि कल इसके ऊपर 11 बजे दोबारा समाअत होगी। अब इस केस के अंदर न जाने इतनी क्या जल्दी है कि इस केस को हर रोज के लिए फिक्स कर दिया जाता है। क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत के पास कोई और केस नहीं है, कोई और ट्रायल नहीं है, कोई और बेलें नहीं है? क्या वहां पे कोई केस बचा ही नहीं है कि सिर्फ इस केस के लिए पूरा दिन प्रोसीडिंग होती रहती है? तो इस तरह का जो रवैया है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इस मामले के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो सबसे पहले तो मुअज़्ज़ज़ जो अपर जो अदालतें हैं उनका एहतराम करते हुए जो नीचे वाली कोर्ट्स होती हैं हमेशा वो प्रोसीडिंग्स रोक लेती हैं कि पहले वहां से कोई फैसला डिसाइड हो जाए तो उसके बाद जो है हम उसके ऊपर फैसला करेंगे। इस केस के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने ये रेफरेंस फाइल किया था इलेक्शन कमीशन के पास, उसके ऊपर नोटिस हमें जारी हुए, हमने जवाब दिया। जवाब के बाद फौरन इसके ऊपर जो आर्गूमेंट्स हुए और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही फैसला कर दिया गया और इमरान खान साहब को मियां वाली सीट से डी सीट कर दिया गया। आइन के मुताबिक ये है कि इस केस का जो फैसला आना था वो जो टाइम था वो 3 महीने था, लेकिन 1 महीने के अंदर इतनी जल्दी की गई और साथ ये कहा गया कि कंप्लेंट जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो फाइल की जाए। अब वहां पे जो एडिशनल सेशन जज साहब जहां पे ये कंप्लेंट फाइल की गई, हमने जो एतराजात लगाए कि ये मेंटेनेबल नहीं है, नाकाबिल समाअत है, वो एतराजात क्या थे? एक, ये टाइम बार्ड है, यानी कि टाइम जो 120 दिन का जो कानून के अंदर है उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर नहीं है। दूसरा ये कहा गया कि अनऑथराइज्ड पर्सन के जरिए ये फाइल की गई है। तीसरा ये कहा गया कि ये मजिस्ट्रेट के पास होनी थी, डायरेक्टली जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास नहीं हो सकती थी। और चौथा ये कहा गया कि मियां वाली जो सीट है वहां से डी सीट हुए हैं तो वहां पे ये कंप्लेंट फाइल होनी थी। तो लिहाजा दीगर एतराजात वो काफी और भी चीजें डिस्कस हुई, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि ये केस जो है ये जो कंप्लेंट है ये मेंटेनेबल है, और मेंटेनेबल करार देते हुए उस ऑर्डर के अंदर जब हमने जो फैसला आया मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो हमारा ये क्वेश्चन था तो हम उस फैसले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने 3 पटिशन अलग-अलग से फाइल की। एक तो समन जो था उसको हमने चैलेंज किया, और दूसरा जो ये मेंटेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन था इसको, और तीसरा जो मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज वाला मामला था उसको चैलेंज किया था। वो दोनों दूसरी पेंडिंग है, एक के अंदर फैसला दे दिया गया। और ये उस फैसले के अंदर क्या कहा गया, चीफ साहब ने सुबह आके जब अनाउंस किया कि जो आपकी दरखास्त है वो कबूल की जाती है तो हम बड़ा खुश होकर मुबारकबादें एक दूसरे को दी कि हमारी दरखास्त मंजूर हो गई है। मतलब हमारे जो एतराजात थे वो चारों वो कबूल कर लिए गए और वाकई ये जो कंप्लेंट फाइल की गई थी वो ये नाकाबिल समाअत है। तो बाद में जब फैसला आया तो वो केस रिमांड हो गया और ये कहा गया कि नीचे वाला ही जज जो है ट्रायल कोर्ट वाला
वाला वो दोबारा इस केस के ऊपर वही पॉइंट सुनेगा। अब इस जज के खिलाफ हमने ऑलरेडी जो अदम एतमाद है इमरान खान साहब की तरफ से फाइल की, उन्होंने कहा है कि उस दरखास्त के अंदर कि मुझे इसके ऊपर एतमाद नहीं है, मुझे इससे इंसाफ की जो है वो कोई उम्मीद नहीं है, तो लिहाजा केसेस ट्रांसफर किए जाएं। चीफ साहब के खिलाफ भी हमने एप्लीकेशन दी है, लेकिन फिर भी आज भी चीफ साहब के पास लगी और चीफ साहब छुट्टी पे थे। अब सुबह लगी है, सुबह भी चीफ साहब का पता चला है कि वो छुट्टी पे चले गए, उन पे ऊपर सुबह भी छुट्टी पे है। हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है। और इसके अंदर एक और अहम चीज आपको बताता जाऊं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था इमरान खान साहब को डीसीट करने का, उस फैसले को भी हमने चैलेंज किया है। वो फैसला, वो केस भी जो हमारे चीफ साहब हैं उनके पास जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है और उस केस के अंदर भी कोई फैसला नहीं दिया जा रहा। हमने सदा की थी कि ये फैसला किया जाए, जब फैसला नहीं किया गया, अदम एतमाद हमने जब इन पे शो किया, फिर हमने इसके अंदर जो है वो एक दरखास्त भी दी हुई है कि इस केस को वापस किया जाए। हमारे इस केस को वापस भी नहीं किया जा रहा है। जब भी कोई बंदा किसी जगह पे पिटीशन फाइल करता है, कोई एक दरखास्त देता है किसी फोरम पे, किसी जज के पास, तो उसके पास एक राइट है कि वो जब जो है वो फाइल करता है तो वो अगर वापस लेना चाहता है तो वो फौरन वापस दे दी जाती है। उसके अंदर कोई ऐसा मुबम नहीं होता, लेकिन वो दरखास्त भी हमें वापस जो है वो नहीं की जा रही और वो स्टिल जो है मामला वहां पे भी पेंडिंग है। अगर वहां पे फैसला आ जाता और ये सारा मामला ही किससे ही खत्म हो जाता, ये कंप्लेंट भी और दूसरे फैसले इलेक्शन वाले भी उठ जाते और सारा मामले खत्म हो जाता। यही सारी चीजें हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उस चीफ साहब के फैसला जो रिमांड वाला था, नीचे वाला जो किया गया, उसको चैलेंज किया। और दूसरे नंबर पे हमने जो ये जो मेंटेनेबिलिटी वाला जो फैसला था ट्रायल कोर्ट वाला, वो भी चैलेंज किया हुआ है। तो ट्रायल कोर्ट को चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपने अगर फैसला करना भी है तो 7 दिन के अंदर किया जाए, तो 3 दिन के अंदर फैसला किया गया और ये कहा गया कि मेंटेनेबल है। और फैसला आप देखें कि कैसे किया गया कि इमरान खान साहब के वकला हैं जितने, उनको वकीलों को सुना ही नहीं गया, उनके काउंसिल को सुना ही नहीं गया, उनको यानी कि डिफेंड ही नहीं करने दिया गया। वो जो पॉइंट्स, वो जो ऑब्जेक्शंस, वो सारी हमने उठाई हुई थी, जो कि मोअज़्ज़ज़ चीफ साहब ने फैसले के अंदर कहा कि वो दोबारा सुनी जाए, वो सुनी नहीं गई। और एक तरफा कार्रवाई जो है डेली बेसिस पे की जा रही है। न जाने क्यों इस केस के अंदर इतनी जल्दी क्या है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर लगता है कि इस केस को खत्म करके इमरान खान साहब को सजा देने के लिए ये सारा किया जा रहा है कि उनको सजा दी जाए और इनको इमरान खान साहब को जल्दी से जल्दी नायल किया जाए। कानून के मुताबिक हमेशा फैसले आने चाहिए। हम इंसाफ की उम्मीद लेकर मुअज़्ज़ज़ अदालतों के पास वो जाते हैं, एक अदालतें हैं जिनसे हम इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटाते हैं। हमें जो हमारी अदलिया है उसको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। जहां जहां पे हमारी दरखास्तें हैं वो कबूल होनी चाहिए। हमने जिन पे अदम एतमाद किया है वहां से हमारी दरखास्तें जो है वो ट्रांसफर करनी चाहिए और इस केस के ऊपर जो है वो कानून के मुताबिक फैसला आना चाहिए। बहुत शुक्रिया।